हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिएगा नंबर सिस्टम में हमारे दो नंबर्स आते हैं। पहले तो रियल नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक रेशनल नंबर, दूसरे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे रेशनल नंबर पहले आता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्राइम नंबर, दूसरे होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारा होल नंबर, और होल नंबर के बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं, पहला इवन इंटीजर्स, दूसरा ऑड इंटीजर्स। नेक्स्ट ये खुद ही आता है रेशनल नंबर। आइए इन सब के बारे में डिटेल्स देखते हैं, क्या होते हैं नेचुरल नंबर, क्या होते हैं होल नंबर, क्या होते हैं इंटीजर्स, और क्या होते हैं रेशनल नंबर, प्राइम और कंपोजिट नंबर, इवन और ऑड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी जिनका हम गिनने में प्रयोग करते हैं या गिनतियों में प्रयोग करते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। क्योंकि हम कोई भी काउंटिंग जब शुरू करते हैं, जीरो से काउंटिंग करना नहीं शुरू करते हैं, बल्कि 1 से करते हैं। अब नेचुरल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर, दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई और फैक्टर नहीं होता, 1 और सिर्फ के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, ये नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में देख लीजिए जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और इनमें एक चीज और है, ये 2 जो है वो इकलौता इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी के सभी ऑड मिलेंगे, कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का कोई और डिवाइड कर सकता है, ये 1 और सिर्फ के अलावा अदर नंबर से डिवाइड हो सकता है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। इन सब के कोई और फैक्टर्स हैं, जबकि प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट देख लीजिए होल नंबर। होल नंबर की डिफिनेशन है नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो, यानी जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो उसे होल नंबर कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। अब एक कथन सुनिएगा, एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट एवरी होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? बिकॉज जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, जबकि जीरो होल नंबर्स होता है, और सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। अगला आप देख लीजिए इंटीजर्स। इंटीजर जब नेचुरल नंबर, होल नंबर, यानी कि होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों को मिलाने के बाद जब निगेटिव नंबर भी ऐड कर लिया जाता है तब उसे इंटीजर कहा जाता है। जैसे देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4 प्लस में इधर 0 प्लस इधर -1, -2, -3, -4। पॉजिटिव नंबर जितने भी उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, निगेटिव नंबर जितने भी उन्हें निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। बट जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही निगेटिव नंबर होता है, यानी जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और -1, -2, -3, -4 निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स के भी दो पार्ट होते हैं, पहला इवन इंटीजर्स, दूसरा ऑड इंटीजर्स। ऐसे इंटीजर्स या ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सके उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। ऐसे नंबर या ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड ना हो सके उन्हें निगेटिव इंटीजर्स कहा जा सकता है। देखिएगा इवन इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, 2, 4, 6 एक्सेट्रा। जीरो एक नंबर है स्पेसिफिक जीरो जो होता है, जीरो ऑलवेज पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है, जीरो इवन इंटीजर होता है। सेकंड ऑड इंटीजर्स में आते हैं 3, 5, 7,
9, 11, 13 इन सबको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये ऑड इंटीजर्स आते हैं। कट। नेक्स्ट देख लीजिए आप रेशनल नंबर। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी ऐसा नंबर जिसे p by q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां p और y दोनों इंटीजर हों। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकता है। जीरो भी एक इंटीजर होता है। नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू कभी जीरो ना हो, उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। q की वैल्यू जीरो ना हो, क्यों? देखिएगा 0/1 की जो वैल्यू होती है वो तो होती है जीरो, बट 1/0 की जो वैल्यू होती है ये होती है इनफाइनाइट। अभी तक इसका कोई डिफिनीशन नहीं है। जब भी आप इसका डिवीजन करेंगे ये अनलिमिटेड टाइम तक जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक, इसलिए q डज नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, जैसे 0, 1, 2, 3 डैश, ये सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, ये सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा 1/2, 3/4, -7/9 ये सभी के सभी जितने भी हैं ये सभी के सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। एक चीज और सुनिएगा, इसके अलावा तक देखिएगा हमारे नेचुरल नंबर्स, हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी होल नंबर हैं, और जितने भी होल नंबर्स हैं ये सभी के सभी इंटीजर्स हैं, और हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर हैं। अब आगे सुनिएगा, एवरी नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर आर रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। सेकंड, every natural number are whole number, every whole number are integer, every natural number are integer, but every integer are not whole number, every integer are not natural number. Cut. Find 5 rational number between 2/3 and 4/2, यानी कि हमें 2/3 और 4/2 के बीच में कम से कम 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब सुनिएगा, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, अनगिनत। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, देख लीजिए। जैसे 2/3 और 4/2 दिया हुआ है। पहले इसके डिनोमिनेटर को सेव कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, फिर करेंगे हम डिनोमिनेटर को सेव करेंगे। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3/3, और 3 जा 12, 2/3 6। हमें दो नंबर मिले, 4/6 और 12/6। 4 से 6 के बीच में कई नंबर आते हैं, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6 मिल गए। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर मिल गए, हो गया।